गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी प्रैक्टिकल। आज मैं ओवरहेड के लाइन के ऊपर 5 सवाल लाया हूँ। तो ये 5 सवाल आपका इंटरव्यू के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ये वीडियो देखना पूरा और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल ऐसे वीडियो पाने के लिए, और लाइक भी कर देना। तो हम लोग का जो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर एंड व्हाई। मतलब जो पिन टाइप इंसुलेटर मैन्युफैक्चर होता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कंसीडर करना पड़ता है एंड क्यों करना होता है। तो इसका आंसर है, द पिन should be long enough to make vertical distance between lower set and insulation or cross arm gather horizontal distance between edge of the lower set and the pin because the flashover discharge should not be placed to the cross arm and enter the pin which may damage the cross arm incentive and its renewal। मतलब आपका जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो आपका हॉराइजॉन्टल जो होता है उसके ऊपर से वर्टिकली लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उसका फ्लैश ओवर होने से इंसुलेटर जिसके ऊपर खड़ा है वो उस पर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और इसीलिए उसको क्रॉस आर्म जो है वो भी लॉन्ग होना चाहिए, जो हॉराइजॉन्टल भी है वो भी लॉन्ग होना चाहिए। तो हम लोग का दूसरा सवाल जो है, वाई इज ए ड्रॉप प्रोवाइड ऑन द टॉप ऑफ द पिन इंसुलेटर। तो आपका जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसके ऊपर एक कांच की तरह होता है, वो क्यों होता है। इसका आंसर है, ड्रॉप इज प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ ए पिन इंसुलेटर टू सपोर्ट द लाइन कंडक्टर एंड फैसिलिटीज द बिल्डिंग ऑफ कंडक्टर। मतलब जो ऊपर का जो कंडक्टर रहेगा उसको सपोर्ट देने के लिए एक ड्रॉप रहता है, क्योंकि कंडक्टर इधर उधर ना हो जाए ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, इसलिए वो ड्रॉप दिया रहता है। हमारा जो तीसरा नंबर सवाल है वो है, वाई आर पेटीकोट प्रोवाइडेड ऑन पिन इंसुलेटर। मतलब जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसका पेटीकोट क्यों दिया रहता है, मतलब जो छत्ते की तरह होता है वो क्यों दिया रहता है। पेटीकोट आर प्रोवाइडेड इन construction of the pin insulator to say drain still easily, by which the net of the water flow stream is broken, keep the inner side dry and making safe guard against short circuit between conductor and the pin in the rain season। मतलब रेनी सीजन में अगर पिन टाइम इंसुलेट के जो अंदर तरफ पानी घुस जाता है तो उसका जो इंसुलेशन कैपेसिटी है वो घट सकता है, और जो रेन ड्रॉप होता है वो लाइन बराबर जब पिन टाइप इंसुलेट के मतलब गाँव के तरफ से जो नीचे आ जाता है उसके तरफ पे उसका जो इंसुलेशन है वो कम जाता है। इसी कारण से ऐसा छत्ते की तरह बना रहता है, क्योंकि उसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे और इंसुलेशन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे। तो हम लोग का जो तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ ए डबल इंसुलेटर स्टैंड एंड व्हाई इट इज़ यूज। मतलब जो किसी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आप लोग देखा होगा कि डबल स्टैंड का यूज़ होता है, वो क्यों यूज़ होता है। When two disc insulator strands are parallelly setting in provide additional strength and safety, it is known as double strand insulator strand। मतलब दो डिस्क का इंसुलेटर यूज़ होता है स्टैंड के, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है, उसका सेफ्टी भी है, इसी कारण से वो स्ट्रेंथ यूज़ होता है। इन केस ऑफ लॉन्ग स्पैन पार्टिकुलर रिवर क्रॉस और vehicle area where river conductor load into the substance and span and railway line cause this is used। मतलब जहाँ पे आप लंबा स्पैन होता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है, जब रिवर क्रॉस कर रहा होता है ट्रांसमिशन लाइन या रेलवे ट्रैक के ऊपर, लॉन्ग स्पैन के वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए दो स्ट्रेंथ यूज़ होता है। हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, what should be the breaking of the insulator string assembly। मतलब इंसुलेटर स्ट्रिंग के असेंबली का ब्रेकिंग जो कैपेसिटी हो कितना होता है। तो पहला एम है, फॉर सस्पेंशन स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 50% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जिस कंडक्टर पे वो स्ट्रेंथ यूज़ हो रहा है वो कंडक्टर का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 50% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कंडक्टर जिस स्टेज पे आपका टूट जाएगा उसका 50% से कम नहीं होना चाहिए सस्पेंशन जो स्ट्रिंग होता है उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो। और दूसरा जो है, फॉर टेंशन स्ट्रिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो स्ट्रेंथ टाइप ज़्यादा टेंशन में रहता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लॉन्ग स्पैन पे ऊपर, उसका जो इंसुलेटर का जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है कंडक्टर का 95% से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो कंडक्टर 100% पे अगर टूट जाएगा तो स्ट्रेंथ का कैपेसिटी होगा उसका 95%, उससे कम नहीं हो।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये 5 सवाल देखने के लिए। और भी ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।